हेलो दोस्तों अशोक लेलैंड जो कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी है। कंपनी की ओर से अपने फाइनेंशियल जारी किए गए, साथ ही साथ में कंपनी के द्वारा एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए बोनस शेयर को भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि जो रिकॉर्ड डेट तक एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे उनको बोनस शेयर फ्री दिए जाएंगे। साथ ही साथ में जो कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है उसके पे आउट के लिए भी कंपनी की ओर से इन्फॉर्म किया गया। इस सब के लिए कंपनी के द्वारा कल ही एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया था, जिसमें अगर सबसे पहले कंपनी की हम फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं जो कि क्वार्टर 4 के लिए है। अगर हम देखते हैं कंपनी की इनकम, टोटल इनकम पे हम नजर डालते हैं जिसमें अदर इनकम, साथ ही साथ में इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल अगर हम इनकम देखते हैं तो 11,384 करोड़ रुपए से बढ़कर हो गई हमारी 12,012 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस पे नजर डालते हैं, ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं तो हमारे थोड़े से बढ़त देखने को मिली, 9,913 करोड़ के मुकाबले 10,340 करोड़ रुपए। कोई बहुत ज्यादा खास हमें अंतर देखने को नहीं मिला है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले। ठीक है, वहीं अगर हम देखते हैं कंपनी की ओर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें 1400 करोड़ के मुकाबले रहा है 1657 करोड़ रुपए, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमारी एक उछाल देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि कंपनी के द्वारा जो नेट प्रॉफिट अनाउंस किया गया है उसमें अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जो कि 900 करोड़ रुपए के मुकाबले रहा है 1245 करोड़ रुपए। यानी एक अच्छी खासी तेजी जो देखने को मिली है नेट प्रॉफिट, उसमें कहीं ना कहीं एक वजह रही है हमारा जो है डेफर्ड टैक्स, जो कि इसमें से कम हुआ है, जिस कारण हमारे प्रॉफिट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं कंपनी के द्वारा जो बोनस शेयर को लेके अनाउंसमेंट किया गया। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इस समय चल रही है 1 रुपए। ठीक है, अब कंपनी के द्वारा जो अभी टोटल सिक्योरिटी जो प्रपोज है, यानी कि जो हमारे बोनस शेयर के लिए इशू की जानी है, अभी जितना भी आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे उसके जस्ट डबल होने वाले हैं। उसकी कहीं ना कहीं एक वजह है बोनस रेशो, यानी कि जो कंपनी की ओर से बोनस रेशो का अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि 1:1 के रेशो में अगर आपके पास में कंपनी के 100 शेयर होंगे तो यहाँ पे आपको 100 ही शेयर यहाँ फ्री मिलने वाले हैं, जिसके बाद में जो कंपनी का टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो जस्ट डबल होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की चेंज नहीं होगी, लेकिन कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो हमें डबल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी ये जो बोनस शेयर जारी कर रही है वो अपने रिजर्व से जारी कर रही है, जो कंपनी के पास में अपना फ्री रिजर्व होता है या फिर जो शेयर प्रीमियम अवेलेबल होता है फॉर कैपिटलाइजेशन एज द डेट ऑन विच सच बैलेंस इज अवेलेबल। अब बात करते हैं हम कंपनी के जो एस्टिमेटेड डेट है, यानी कि ये जो बोनस शेयर है ये कब तक क्रेडिट हो सकते हैं। तो कंपनी की ओर से इसके लिए बताया गया है कि जो बोर्ड की अप्रूवल मिली है उसके 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी इसको क्रेडिट करने का अपना पूरा प्रयास करने वाली है। इसके बाद में यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी के शेयर का प्राइस होगा वो भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है जिस हिसाब से बोनस शेयर जारी होते हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर है वो हमारे जस्ट डबल हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं शेयर में हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और शेयर जो हमारे ज्यादा फिर ट्रेड करने के लिए हमारे पास में अवेलेबल होंगे। हो सकता है थोड़ी इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस कारण, या फिर हम कह सकते हैं कि शेयर सस्ता हो जाता है तो फिर ज्यादा उसकी पहुंच बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बोनस शेयर के रूप में मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक डिविडेंड के रूप में आगे हमें फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कंपनी की ओर से अभी लास्ट टाइम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 के लिए 4.25 रुपए पर इक्विटी शेयर का अनाउंसमेंट किया गया था। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑलरेडी 2 रुपए पर इक्विटी शेयर का अनाउंसमेंट किया गया था नवंबर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कंपनी के द्वारा 6.25 रुपए पर इक्विटी शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था, टोटल इनकम डिविडेंड। ठीक है, इस हिसाब से ये कितना बैठता है 625%। इसके अगर रिकॉर्ड डेट और पेमेंट शेड्यूल की बात करूं तो रिकॉर्ड डेट तो देखो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, थर्सडे 22 मई 2025 इसके लिए रिकॉर्ड डेट थी इनकम डिविडेंड के लिए, जो कि ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। यानी कि जो आप एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे वो डिविडेंड पाने के लिए यहाँ पे हकदार होंगे, जिसका पेमेंट आने वाले 14 जून 2025 तक या उससे पहले किया जा सकता है, जिसके लिए कंपनी की ओर से इन्फॉर्म किया गया है। लेकिन अगर आप बोनस शेयर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्ड डेट से पहले इसको बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।